हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आज आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर में सबसे पहले यहाँ पर आपको आर एच कंपैटिबिलिटी में देखना पड़ेगा। सपोज जैसे मैंने कोई ब्लड ग्रुप लिया, लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में जाना था कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो ए, एक तो बी, एक तो ए बी और एक तो ओ। लेकिन जब आपने किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप सुना होगा तो ए बी या ए बी या ओ ऐसे नहीं सुना होगा। आपने या तो सुना होगा कि किसी पर्सन का या तो बी पॉजिटिव है या तो वो बी नेगेटिव है ना। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, यही आज हम सीखेंगे। इट इज नोन एज आर एच फैक्टर, जो कि ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव को डिसाइड करता है। जैसे कोई भी मैं सरफेस ऑफ आरबीसी बना रही हूं, मान लो दिस इज आरबीसी, ठीक है। ये है क्या, ये है आरबीसी। अब इसके ऊपर मैं क्या बना दूं, इसके ऊपर अगर तो आर एच फैक्टर होगा, ये मान लो ये ए एंटीजन है, इसका ब्लैक वाले से मैं ए एंटीजन बना रही हूं, ए एंटीजन, और ब्लू वाले से मैं आर एच फैक्टर बना रही हूं। अगर ये दोनों होगा तो मैं बोलूंगी कि पर्सन जो है वो ए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसके ऊपर ए एंटीजन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उस एंटीजन के साथ साथ आर एच फैक्टर भी है, इसीलिए इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पर वाइसे वैसे एक सिचुएशन बना दूं कि यही एक आरबीसी है, लेकिन इसके ऊपर जो है ए एंटीजन तो है, ए एंटीजन तो है इसके ऊपर, दिस इज ए एंटीजन, लेकिन इसके सरफेस पे कोई भी आरबीसी के सरफेस पे कोई भी आर एच फैक्टर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पर्सन का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करता है। अब यहां पर एक अगर मैं ओ वाला का केस लूं, ओ वाला का सिनेरियो लूं, तो ओ वाले का यहाँ पे आरबीसी है। अब इसके ऊपर ना ही कोई एंटीजन है, क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। ओ आरबीसी जब किसी पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप हो तो उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो एंटीजन नहीं है और ना ही आर एच फैक्टर है, तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो हो जाएगा ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करता है। इसीलिए ये आर एच फैक्टर जो है वो राइजस मंकी से लिया गया था, राइजस मंकी से लिया गया था। उसके बाद अब हम आते हैं यहां पर ये तो हमने समझ लिया कि आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव क्या होता है। देखो, आर एच फैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर एच सीई और एक होता है आर एच डी। आर एच सीई के वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आर एच सीई के आर एच स्मॉल सी कैपिटल ई भी हो सकता है, या फिर इसमें कैपिटल सी कैपिटल ई तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, या फिर इसमें कैपिटल सी स्मॉल ई हो सकता है, या आर एच स्मॉल ई भी हो सकता है। तो इसमें आर एच डी क्या है? इसमें आर एच डी डिसाइड करेगा कि वेदर पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आर एच डी ही एक ऐसा फैक्टर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेगा कि वेदर इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। सी तो जस्ट आर एच फैक्टर का एक अनदर टाइप है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर देखें, ठीक है, तो आर एच फैक्टर भी हो गया, हमने सीख लिया कि आर एच फैक्टर क्या होता है, और ये भी हमने सीख लिया
कि RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करता है। लेकिन अगर मैं इसकी परसेंटेज पे जाऊं तो लगभग 96% पॉपुलेशन जो है यानी जनता जो है वो RH पॉजिटिव है इन द वर्ल्ड। तो समझो जो 4% पॉपुलेशन है वो ही केवल RH नेगेटिव है। तो RH नेगेटिव इज रेयर पर्सन, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये RH फैक्टर के अंदर ही आती है और ये एक बहुत ही सिवियर डिसीज है विच कैन अकर इन न्यूबॉर्न। पर वो कैसे अकर होती है वही आज हम देखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये मानो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का मतलब क्या है। यहाँ पे टी आना है वाई के बाद, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट। यहाँ पर एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी। ब्लास्टोसिस मीन्स उसका ब्लास्ट हो जाना, ब्लास्टोसिस मीन्स उसका ब्लास्ट हो जाना। किसका ब्लास्ट हो जाना, आरबीसी का। और फिटालिस, फिटालिस मतलब फीटस, ठीक है। तो आरबीसी का ब्लास्ट होना किसके अंदर, फीटस के अंदर, तो उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो है वो कहते हैं। अब इसमें ये अक्कर कैसे होते हैं, विच इज वेरी 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 सिवियर डिसीज। तो ये तब कंडीशन होती है जब यहाँ पर हाँ, फादर जो है यहाँ पर RH पॉजिटिव है, लेकिन जो मदर है वो RH नेगेटिव है। अब ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जो फीटस का ब्लड ग्रुप है, फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन अराइज होगी। अदरवाइज ये अराइज नहीं होगी कि मदर का ब्लड ग्रुप और फीटस का ब्लड ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट हो, लेकिन मदर का नेगेटिव हो, फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो हो। अब इससे कंडीशन क्या अराइज होती है वो देखते हैं। देखो, 7th मंथ के बाद ना, ये मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये क्या है, ये है प्लेसेंटा और इस साइड मदर है, ठीक है। ये मदर है और इस साइड जो है ना वो फीटस है। अब यहां पर क्या होता है कि 7th मंथ के बाद जो प्लेसेंटा है वो लीकी बन जाता है। क्या बन जाता है, लीकी। तो यहां पर लिख देते हैं कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीटस का ब्लड ग्रुप है, जो प्लेसेंटा है वो क्या बन जाता है, लीकी। यानी कि इसके अंदर जो भी एंटीबॉडीज वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह जो है मेनली IgG एंटीबॉडीज होती है। तो ये एक टाइप की एंटीबॉडीज है, ये फीटस के अंदर जो है ना थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफर हो जाती है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है IgG एंटीबॉडीज। अब हमने पढ़ा था कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव, हाँ। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, RH नेगेटिव। तो ये क्या करेगा कि प्लेसेंटा लीकी है तो ट्रांसफर दोनों साइड से होगा। अगर मदर के साइड से एंटीबॉडी फीटस के अंदर ट्रांसफर हो रही है तो सेम केस कि फीटस के अंदर जो RH पॉजिटिव वाला फैक्टर है वो भी तो मदर के अंदर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी RH फैक्टर मूव करेगा फ्रॉम फीटस टू मदर,
हाँ, अब इससे क्या होगा? ऑफ कोर्स जो बॉडी ने कोई पार्टिकल अपनी जिंदगी में नहीं देखा और अब उस पार्टिकल को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो नेचुरली हमारी बॉडी वो फॉरेन पार्टिकल की तरह समझेगी। अब जैसे कोई पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव है, सपोज मैं RH नेगेटिव हूँ, अब उसने क्या किया, मुझे ब्लड ग्रुप अपना दे दिया, RH पॉजिटिव वाले ने मुझे अपना ब्लड ग्रुप दे दिया, उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में सिवियर रिएक्शन होगा, क्योंकि मेरी बॉडी उसको एंटीजन की तरह, एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी, क्योंकि मेरे आरबीसी में कभी RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, जो फैक्टर है, एंटीजन है, वो कभी देखा ही नहीं है। इसीलिए नेचुरली मेरी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी। तो जैसे ही RH फैक्टर जब मदर की बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मदर की बॉडी में नेचुरली इम्यून रिस्पॉन्स होगा, पर जब पहली बार बॉडी उस एंटीजन को देखेगी तो वो स्लो रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि पहले वो एंटीजन को पहचान रही होती है कि ये किस टाइप का एंटीजन है। तो जब ये पहली बार RH फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ इन द मदर बॉडी, तो यहाँ पर एंटीजेनिक रिस्पॉन्स होगा, यानी यहाँ पर स्लो रिस्पॉन्स होगा, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स, और ये जो है ये स्लो होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, आप अभी ये जो कंसेप्ट है ये +2 से रिलेटेड है, इसीलिए मोर अंडरस्टैंडिंग आपको +2 के अंदर होगी। लेकिन अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि इट इज अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, इसीलिए मदर जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? प्लाज्मा सेल्स बनाएगी, और प्लाज्मा सेल्स जब बनेंगे तो नेचुरली उस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बन जाएगी। ठीक है, तो मदर ने क्या बना दी? एंटीबॉडी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुई, बट क्या हुआ कि मदर की बॉडी में RH फैक्टर की इंट्रोडक्शन हो गया ड्यूरिंग लीकी प्लेसेंटा, जो कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन उसने कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो किया, क्योंकि नेचुरली जब पहली बार कोई एंटीजन आता है हमारी बॉडी में तो उसको टाइम लगता है टू डिवेलप एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। तो अब जब जब यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी, ठीक है, और अगेन ये पहला वाला सिनेरियो फर्स्ट प्रेगनेंसी में था, अब ये सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी और अगेन अगर फीटस का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा तो फिर से वही बना लेते हैं। ये है यहाँ पर प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा जो कि लीकी है। कब लीकी होता है? ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये 7th मंथ चल रहा है। अब इस साइड हम बना देते हैं मदर को, और इस साइड क्या बना देते हैं? फीटस को। अब अगेन लीकी होगा, नेचुरली फिर से RH फैक्टर जो है इधर जाएगा, RH पॉजिटिव वाला फैक्टर जाएगा। अब मदर ने उस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो बना ली थी। अगर मैं पीछे शो करूं तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो बन चुकी है। अब जैसे ही RH फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ मदर की बॉडी में तो उसको याद आ गया, उस बॉडी को याद आ गया कि ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन तो आएगा, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स तो आएगा। एंटीजेनिक रिस्पॉन्स मतलब उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो WBC रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम एंटीजेनिक रिस्पॉन्स कहते हैं। एंटीजन रिस्पॉन्स तो आएगा, बट ये क्विक रिस्पॉन्स होगा, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था मदर की बॉडी में। अब
क्विक रिस्पॉन्स हुआ तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे बॉडी को ऑलरेडी मेमोराइज हो गया था कि भाई ये एंटीजन जो है वो पहले भी आ चुका है। तो ये मेमोरी सेल्स बनेंगे और क्विक एंटीबॉडी यहाँ पर बनेगी और ये क्या करेगी, फीटस के अंदर जो है वो घुस जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्रॉस होगी, यही एंटीबॉडी फीटस के अंदर जाएगी और फीटस के पूरे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब अगर फीटस के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए तो यहाँ पर फीटस को सिवियर जॉन्डिस हो जाएगा, मतलब वेरी सिवियर जॉन्डिस, और इससे फीटस की डेथ भी हो सकती है। सो इन वर्स्ट सिनेरियो देयर विल बी डेथ ऑफ फीटस। तो वर्स्ट सिनेरियो में ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ये लीथल भी हो सकती है फॉर फीटस। इसीलिए टू प्रिवेंट दिस, ताकि मदर जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना डेवलप कर सके, तो हम फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही विद इन 72 आवर्स में हमें anti-RH एंटीबॉडी देनी पड़ती है, ताकि जो हमारे मदर के अंदर जो है एंटीबॉडी जो बनी है, प्लाज्मा सेल्स जो बने हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि बॉडी जो है वो याद ही ना कर पाए कि कौन सा एंटीजन जो है वो बॉडी के अंदर घुसा है। तो टू प्रिवेंट दिस कंडीशन क्या देनी चाहिए, anti-RH एंटीबॉडीज, anti-RH antibody is given to mother within 72 hours after delivery, within 72 hours after फर्स्ट डिलीवरी। तो यहाँ पर आपका RH फैक्टर विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है वो खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फ शुरू करेंगे और लिम्फ के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे।